हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक हमारा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो कि काफ़ी कोर चैप्टर होता है और कोर इंपॉर्टेंस होता है क्लास 8 तक के लिए। एंड उसके बाद तो सारे क्लासेस में यूज़ आता ही आता है, बिकॉज सेवरल ऑफ किड्स जो होते हैं, उनको बच्चे होते हैं, उनको मल्टीपल फैक्टर एंड एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होता है। माइट भी अगर आप रिसेंटली पढ़े हो तो आपको पता होता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम अभी जो डील करने जा रहे हैं वो फैक्टर, मल्टीपल एंड देन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हर एक जो नंबर्स के टाइप होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वक्त, और हर एक नंबर को से फ्रेंडली होंगे कि क्या नंबर क्या क्या होते हैं। नंबर्स से को जानने से पहले, मैथ्स को जानने से पहले नंबर्स और उनके टाइप को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसा डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाया था उसमें इवन नंबर ऑड नंबर हमारा क्लियर हो चुका था। लिंक में डिविजिबिलिटी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बिकॉज अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ फैक्टर एंड मल्टीपल, उसमें इसका नीड बहुत ज़्यादा है कि क्या ये होते हैं, क्या ये होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा है दो टॉपिक है, एक है एलसीएम और एक है एचसीएफ, एक है एचसीएफ। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ को जानना होगा, एक है मल्टीपल और एक है फैक्टर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली समझना होगा कि होते क्या है। तो ये होते क्या है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ जी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, जिसमें हमें जानना है मल्टीपल के बारे में और फिर कैसे निकाला आता है वो। ठीक है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हमें जानना है फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इजी टॉपिक है, डिपेंड करता है आप इसे कैसे ग्रैप्स करते हो, कैसे समझते हो इसको। ठीक है, अगर आपका समझ क्लियर है तो ये टॉपिक क्लियर है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में कंफ्यूज हो रहा है कि एचसीएफ में ऐसे होता है, कि एलसीएम में ऐसे होता है, ये क्या होता है वो क्या होता है। हम एक एक टर्म को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, मल्टीपल को, कॉमन को एंड लोवेस्ट को। ठीक है, या वैसे ही यहाँ पे होगा फैक्टर को, कॉमन को एंड हाईएस्ट को। ठीक है, मल्टीपल क्या है, तो जैसा हम जानते हैं मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द मल्टीपल ऑफ द सेम मल्टीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, उसी मल्टीपल की बात कर रहे हैं जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, बस वही है। मतलब नंबर का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 5 क्या है भाई, तो आप कहोगे क्या है, टेबल ऑफ 5। तो टेबल सबको पता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, then comes 5 35 and then 40. okay, that is several, that goes to infinity तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं तुमसे अगर मैं कहूँ कि 6 का मल्टीपल क्या है, 6 का मल्टीपल क्या है, तो 6 का टेबल, 6 का मल्टीपल क्या है, मतलब 6 का टेबल। ठीक है, तो 6 1 जा 6, 12, 18, 24 and then 30, then 36, then 42, then 48 एंड सेवरल ऑन आता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि जो ये 30 है इसके मल्टीपल में भी आया और इन दोनों के मल्टीपल में आया, मतलब 5 के मल्टीपल में भी आया, 6 के मल्टीपल में आया। तो ये 30 क्या है, 30 इसका एलसीएम है। क्या है भाई, इसका एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा मल्टीपल जो 5 में भी आता है और 6 में भी आता है। ठीक है ना, डन। तो ये हमारा है एलसीएम। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे ये मल्टीपल फैक्टर मेथड था। तो मैं पहला मेथड जो डील करने जा रहा हूँ वो एलसीएम फाइंड करने के लिए, वो है मल्टीपल मेथड। देयर आर 2 मेथड्स एवरीवेयर। फर्स्ट वी विल कम टू नो व्हाट मल्टीपल, कि मल्टीपल होते क्या है। अभी हम एलसीएम में डील करेंगे, अभी हम डील करेंगे मल्टीपल क्या होते हैं। पहले आप मल्टीपल समझ जाओ, फिर एलसीएम निकालना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल हो गया फैक्टर, द टेबल ऑफ द नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ द मल्टीपल ऑफ 2 हैज़ बीन आस्क्ड, 2 का मल्टीपल पूछा गया है, तो आप 2 का टेबल पढ़ दो। ठीक है, तो वही 2 का टेबल पढ़ते चले जाओ। ठीक है, 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18। हाँ जी, 2 8 जा 16 एंड देन 2 9 जा 18, देन 20। ओके, नाउ व्हाट अबाउट 3? 3 का क्या मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 4 3 3 9, 3 4 जा 12,
देन 15, देन 18, देन 21, देन 24। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 6 कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ 12 कॉमन, यहाँ भी कॉमन, यहाँ 18 कॉमन, यहाँ भी कॉमन। तो ये दोनों तो हमारे क्या है, मल्टीपल हैं। क्या है भाई, ये दोनों हमारे मल्टीपल हैं, 2 और 3 के। मल्टीपल मतलब क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर। ओके, नाउ व्हाट इज कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है भाई। तो कॉमन मल्टीपल हमारे हैं 6, 12, 6, 12, 6, 12 एंड देन 18, एंड देन 18, एंड देन 18, ठीक है ना। तो 6, 12, 18, ठीक है, 6, 12 एंड 18। तो भाई अब कॉमन मल्टीपल तो हो गए। तो अब ये बताइए इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, मतलब एलसीएम, मतलब एलसीएम, यही हम बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भाई सब देख सकते हैं कि 6 है, इसीलिए 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है। तो ये जो मेथड था वो था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मेथड, ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जिस पे वो फर्स्ट टाइम मैच करते हैं, ठीक है। तो आप इस मेथड को कॉपी आउट कर सकते हो फॉर हैविंग दिस मेथड फॉर मल्टीपल मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम, ठीक है, जो छोटे क्लास में आते हैं अक्सर। लेकिन एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए हर क्लास के लिए, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो टूल है, ये टॉपिक नहीं है, ये टूल है जो हर वक्त यूज़ होता है, ठीक है। तो आप पहले तो समझने की कोशिश करो कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक टूल है मतलब वो आगे भी यूज़ आता ही रहेगा और वो ख़त्म नहीं होने वाला, आपको वो समझना उसको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मल्टीपल ये हमारा हो गया, तो आपने देख लिया मल्टीपल मेथड देख लिया। चलो जैसे फॉर एग्जांपल अब एक शॉर्टकट बता दो कैसे मल्टीपल समझता है, आप एलसीएम समझो कैसे, एलसीएम नंबर कौन सा है, एक लॉजिक समझो इसमें। लॉजिक क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये होता उल्टा उल्टा है। उल्टा उल्टा कैसे, लिखते भी उल्टा है, करते भी उल्टा है, ठीक है, होता भी उल्टा है। कैसे भाई, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले पता किए मल्टीपल, फिर पता किए कॉमन मल्टीपल, और फिर पता किया आपने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मल्टीपल, फिर कॉमन मल्टीपल, फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जो लॉजिक है ये याद रखना। और होता भी उल्टा है, नाम में आता है लोवेस्ट, क्या आता है, लोवेस्ट आता है, लेकिन ये होता है बड़ा, या तो बड़ा वाला या तो उससे भी बड़ा वाला। क्या लॉजिक है, देखिए जैसे नंबर यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 16। तो अब मुझे पता है कि इन दोनों नंबर्स में एलसीएम होगा तो होगा 16, नहीं तो उससे बड़ा। क्या मतलब हुआ, ये सिर्फ नंबर्स को देख के एलसीएम निकालने का तरीका है, ठीक है, एलसीएम विद इन सेकेंड, ठीक है। तो नंबर का एलसीएम क्या होगा तो होगा बड़ा वाला, नहीं तो उससे भी बड़ा वाला। तो अभी हम देख रहे हैं कि 12 के टेबल में 16 नहीं आता है, तो अभी 16 अपना तो मल्टीपल है, बट 12 का मल्टीपल नहीं है। तो मुझे अब 16 को ऐसे बढ़ाना है कि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आए जहाँ पे 12 आता हो, 12। तो हम देखेंगे तो इसका टेबल, बड़े वाले का टेबल पढ़ना शुरू करो। लॉजिक क्या है, बड़े वाले का टेबल पढ़ना शुरू करो। तो 16 का टेबल क्या होगा, 32। क्या 32 पे 12 आता है, नहीं आता है। इससे बड़ा क्या होगा, 48। क्या 48 पे 12 आता है, हाँ आता है भाई। कब आता है, 48 कब आता है, तो देखिए खाते कब आता है, ठीक है। तो अभी क्या है, 12 1 जा 12, ये भी चलना शुरू किया साथ साथ में। 12 1 जा 12, 12 2, इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए कर रहा हूँ। 24 एंड देन 36 एंड देन 48 एंड देन ये कम 48। तो 48 पे दोनों आके मिल गए। इसके आगे फिर अलग जाएंगे, ये जाएंगे 60 पे, हाँ जी, हाँ ठीक है, ये जाएंगे 60 पे, ठीक है, ये जाएंगे 60 पे, और ये जाएंगे यहाँ से आगे, ठीक है, किस में जाएंगे भाई, तो ये जाएंगे हमारे 64 पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर से ये वेरी करके, ठीक है, बिकॉज यहाँ बराबर थे, तो यहाँ से ये आगे चले गए, ठीक है। तो ये अब जो है यहाँ फिर से अलग जाएगा, फिर कहीं जाके ये मिलेंगे, ठीक है ना, फिर कहीं जाके ये मिलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे पता करते हैं, ठीक है, कहाँ मिलेंगे पता करते हैं, ठीक है, 80, ठीक है। नाउ अगेन ये भी अपना बढ़ते रहेगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 4, 84, और यहाँ कितना आएगा 80, 96,
6, ठीक है, यहाँ भी नहीं मिले, ठीक है ना। फिर ये काफ़ी लास्ट में अब जाके मिले, काफ़ी लास्ट में जाके मिले, जो हम लोग को पता नहीं चलेगा, पता काफ़ी बाद में चलेगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली 48 डबल भी ये कहाँ मिलेंगे अब, ये अब मिलेंगे 2 6 एंड देन 2 4 9 96, इट शुड मैच हियर, ओके 80। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 96, मतलब ये हुआ कि जो अगला नंबर है वो 96 है। तो अब इसके टेबल में 96 आना है और 86 में भी, यहाँ भी 96 आना है और यहाँ भी 96 आना है, 96 दोनों में आना है, 96 दोनों में आना है, 96 दोनों में आना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 80 एंड देन 96 एंड 88 94, ठीक है। तो यहाँ पे जो 96 है, यहाँ पे जो 48 है, ये हमारे कॉमन मल्टीपल हैं। क्या है भाई, ये हमारे कॉमन मल्टीपल हैं। क्या है ये हमारे कॉमन मल्टीपल किसके, 12 और 16 के, 12 और 16 के। मतलब अब तुमसे कहोगे कि लोवेस्ट कॉमन कौन है भाई, तो लोवेस्ट कॉमन हमारा एलसीएम है और वो है 48। ये हमारा नॉर्मली टेबल से आ गया। क्या लॉजिक है, होगा तो होगा बड़ा वाला, नहीं तो उससे भी बड़ा वाला। अगर आप इसको हटा दो और सिर्फ ये जांच करो कि हमारा, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने कॉपी आउट कर सकते हो फॉर मल्टीपल मेथड, ठीक है ना। तो अभी हमें देखना है कि 12 एंड 16 का एलसीएम क्या होगा। तो होगा बड़ा वाला। लॉजिक क्या है, ऐसे सोचना है, आप कॉपी में दिखाओ कि कैसे सॉल्व करना है, बट आप जानते हो कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। हाँ, जैसे कि तो इस 16 के 12 में आप पढ़ना शुरू करोगे, होगा तो होगा बड़ा वाला, नहीं तो उससे भी बड़ा वाला। बिकॉज वाई बड़ा वाला, बिकॉज यहाँ पे अभी नहीं आ रहा। लॉजिक क्या है, लोवेस्ट में छोटा है बट आना बड़ा है। तो 16 के आगे 32, इस पर 12 नहीं आता है। 32 के आगे 48, इस पर 12 आता है। तो ये हमारा एलसीएम, जिसके टेबल में सबसे पहले मैच कर जाए वो हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा मल्टीपल मेथड है। क्या है, मल्टीपल मेथड। तो मतलब एलसीएम आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। एलसीएम समझ में आ गया कि क्या होता है लॉजिक इसका। तो अब हम स्कूल के मेथड से बात करेंगे। देर आर 2 वे ऑफ सॉल्विंग एलसीएम। अभी तक आप क्या समझे, आप एलसीएम निकालना समझे कि होता क्या है, कैसे, लॉजिक क्या है इसमें, चीज़ें क्या है। हाँ, अभी समझना है आपको क्या, अभी आपको समझना है 2 मेथड टू फाइंड आउट एलसीएम। पहला मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। क्या है भाई, प्राइम फैक्टर मेथड, जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है ना। उसके बाद फिर है हमारा नेक्स्ट लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है, डन। तो ये हमारे 2 चीज़ें हैं जो हमारे एलसीएम को फाइंड करने में मदद करते हैं। छोटे बड़े नंबर्स तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन बड़े नंबर्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे प्राइम फैक्टर मेथड में हमारा क्या है, तो प्राइम फैक्टर मेथड में तरीका क्या है, तो उससे पहले प्राइम फैक्टर जानने से पहले हमें फैक्टर जानना होगा और फैक्टर से बाद फिर प्राइम जानना होगा और फिर जानना होगा इस मेथड को। ये होता है तरीका समझने का कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं कि बस उठाया और पढ़ लिया, समझ लिया, हो गया, समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। ऐसा समझ पढ़ोगे तो फिर बाद में वो भूल जाएगा। याद जो लाइफ टाइम रहे वो होती है पढ़ाई, ठीक है ना। तो ये बात है। तो बात करते हैं फैक्टर्स की। क्या होते हैं फैक्टर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टर, द वर्ड फैक्टर व्हाट डज इट मीन। तो जो फैक्टर वर्ड है इसका मतलब क्या है, फैक्टर मीन्स कि फैक्टर का मतलब ये होता है कि द नंबर विच डिवाइड नंबर, द नंबर दैट डिवाइड अ गिवन नंबर, मतलब वो नंबर हमारा नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर है। जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर है। क्या है भाई, डिवाइड हो रहा है वो उसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने कहा कि 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, मतलब कौन कौन से नंबर हैं जो 8 को डिवाइड करेंगे। तो पहला तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। यहाँ पे आप रट लो इस बात को, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। यू कैन राइट इट एनीवेयर एल्स दैट 1 इज़ द फैक्ट। क्वेश्चन पूछ देता है कि विच नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, मतलब हर नंबर का फैक्टर क्या है, 1 है। क्या है भाई, 1 है। हर नंबर का फैक्टर क्या है, 1 है। तो 1 तो आप हर जगह देखोगे। तो आप डिवीज़न के रूल जानते हो कि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ इस चीज़ को, कि इसको आप कहीं कॉपी में लिख लोगे, ठीक है। तो 1 जो है जब इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 1, अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा ना भाई, आएगा ना वही नंबर। तो ये हमारा क्या है, फैक्टर डिवाइडिंग प्रॉपर्टी ऑफ 1।
एक की डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी। तो अगर ये हमारा डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी है, यही यूज़ यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें डिविजिबिलिटी का पूरा यूज़ है, पूरा यूज़ है डिविजिबिलिटी का। अगर आप डिविजिबिलिटी जानते हो, जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने दे रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप चाहोगे वहाँ जाओगे, वहाँ से आप डिविजिबिलिटी निकाल लोगे। डिविजिबिलिटी किसी से पढ़ना है वो बता दूंगा, वो बहुत ज़रूरी है। 2 का, 3 का, 5 का, एंड देन 7 का, एंड देन 11 का, इन्हीं का पढ़ना है बस, और सबका नहीं पढ़ना। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, तो 1 जब डिवाइड करेगा 8 को तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा भाई, 8 आएगा। 1 जब डिवाइड करेगा 8 को तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्या 8 2 से डिवाइड होगा, हाँ भाई होगा। क्यों होगा, बिकॉज डिविजिबिलिटी में इफ़ ए नंबर इज़ इवन नंबर और इफ़ ए नंबर इज हैविंग एंडिंग विथ इवन नंबर, किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर आ रहा है या खुद इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो आप अब देखो, फैक्टर मतलब क्या होता है, वो नंबर जो डिवाइड करे। तो अभी आपने 8 का एक फैक्टर पता कर लिया, 2 तो ऐसे ही पता कर लिया, 2 तो ऐसे ही आपने पता कर लिया। क्यों, डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल करके। बाकी अब अगला, अब देखो हर एक फैक्टर का पेयरिंग होगा। मतलब अगर कोई नंबर फैक्टर है तो मतलब उसके साथ कोई एक और नंबर होगा जो उसका फैक्टर होगा, जैसे कि अब एक 2 फैक्टर है यहाँ पे 8 का। तो अब 8 जब डिवाइड करेगा 2 को, जब 8 डिवाइड करेगा 2 को, जब 2 डिवाइड करेगा 8 को तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आएगा। मतलब ये कट गया, मतलब ये 4 भी 8 का फैक्टर है। कैसे पता, अब आप 4 से डिवाइड करो 8 को, 4 से डिवाइड करो 8 को, क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। मतलब जब 2 ने किया तो 4 आया, जब 4 ने किया तो 2 आया। मतलब एक फैक्टर अपने अंदर क्या रखा है, दूसरे फैक्टर को रखा है। जो कैसे पता चलता है, डिवाइड करने पे पता चलता है। तो यहाँ पे आ गया 2 4 जा 8, है ना। 2 के टाइम में 4, 1 के टाइम में 8, है ना जी। 1 के टाइम में 8, 2 के टाइम में 4, 1 डिवाइड किया 2 को आया 4, 8, 2 डिवाइड किया 8 को आया 4। नाउ 3 क्या डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज सम ऑफ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई नंबर। अगर नंबर का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी का फर्स्ट यूज़ है। अभी जो फर्स्ट चैप्टर क्लासेस में खत्म हुआ है डिविजिबिलिटी, आप उसमें देख सकते हो डिविजिबिलिटी क्या होता है, कैसे होता है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि आप हर जगह पढ़ोगे, आप मेरे से हमेशा तुम सुनते ही रहोगे कि डिविजिबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की नहीं। क्यों, क्योंकि 3 से नहीं डिवाइड होने वाला है नंबर, बिकॉज 3 इस नंबर, इसके टर्म में ये नहीं आता है। ओके, अब 3 के आगे क्या आता है, 3 के आगे 4 आता है। 4 यहाँ पहले से मौजूद है तो भैया ख़त्म हो गए, ये सारे फैक्टर हो गए। मतलब दुनिया जहान में सिर्फ ये 4 ही नंबर हैं जो 8 को डिवाइड करेंगे, पूरा सिर्फ ये 4 ही नंबर है। अर्थात आपने चारों फैक्टर्स पता कर लिए, किसके, 8 के। चलो भाई, ये तो छोटे नंबर थे, बड़े ले लो, क्या दिक्कत है, लो बड़े ले लिया, ठीक है ना। अब बताओ इसका फैक्टर क्या होता है। पहले जब 1 डिवाइड, लॉजिक सेम है, या आगे से 1 2 3 4 5 सीक्वेंस वाइज नंबर लेते चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में वो नंबर लिखेंगे जो इस नंबर को डिवाइड करके दे रहा है, ठीक है। समझो इस बात को, आगे से नंबर लेते चलेंगे 1 2 3 4 5, जो उस जो हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, जब वो डिवाइड करता है जो नंबर आएगा वो उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे, ठीक है ना। राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड इज द डिवाइडिंग नंबर, राइट साइड इज द क्वोशेंट। हाँ जी, तो जैसे कि 1 जब डिवाइड करेगा 72 को तो क्या आएगा, 72 ही आएगा, है ना जी। डन, क्या आएगा, 72 ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 72 लिख दें यहाँ पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या 2 डिवाइड करेगा, हाँ 2 डिवाइड करेगा। क्यों, बिकॉज लास्ट में है इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, क्या लिख दिया, 2। अब सोचो 2 डिवाइड करेगा 72 को तो क्या आएगा। तो भाई डिवाइड करने की बार ज़रूरत नहीं है। अभी एक लॉजिक बताऊँगा जिससे आप सोच सकते हो कि क्या आएगा आंसर। डिवीज़न में होता क्या है, शुरुआत से नंबर लेते हैं, मतलब हायर प्लेस से जाते हैं लोअर प्लेस तक, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 1 आया एंड देन 2 उतरा, देन 2 6 जा 12, मतलब 2 के साथ 36, 2 के साथ 36 दूसरा फैक्टर हो गया, है ना जी। चलो भाई हो गया ये भी। 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, 2 के बाद आता है 3। तो भाई पहले तो पता करो 3 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डिविजिबिलिटी के हिसाब से सोचेंगे हम लोग, नंबर का सम। तो भैया 7 + 2 कितना होता है, 9, 7 8 9, तो 9 क्या 3 12 में आता है, हाँ आता है। तो ये 3 से कटेगा, तो भाई बिंदास आप 3 यहाँ लिख दो, सिर्फ क्या यूज़ करके, डिविजिबिलिटी यूज़ करके। अब 3 से क्या आएगा वो बताओ। तो 3 से इसको डिवाइड करो, तो पहले 7 को डिवाइड करेंगे हायर प्लेस से लोअर प्लेस तक। 3 2 जा 6 लिख दो, आगे 2, आगे मतलब आगे, ठीक है। 3 2 जा 6, लास्ट में नंबर जाने वाला है। 3 2 जा 6, 1 कैरी 12,
3×4 = 12, मतलब 3 कटेगा तो क्या आएगा 24। यार कोई ज़रूरी है आप इसको ऐसे ही डिवाइड करो तो ही आंसर आए? कोई ज़रूरी है कि आप ऐसे ही लिख के यहाँ पे 3 × 6 लिखो, फिर यहाँ पे 1 लिखो, फिर 2, फिर 4? भाई मैं भी तो वही कर रहा हूँ। लो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, ख़त्म बात, आंसर आ गया। तो भाई इस चीज़ को विजुलाइज करना सीखो, बिकॉज बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग गुड स्टूडेंट, यू मस्ट विजुलाइज योर टॉपिक। हाँ जी। तो भाई 4 से कटेगा, हाँ कटेगा, तो काटते हैं भाई 4 से। तो 4 × 1 = 4, कैरी 3 32, 4 × 8 = 32, तो 14 आएगा। क्या आएगा 14। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है 2। अगर 0 होता या 5 होता तो कटता ना। डिविजिबिलिटी यूज़ करके आप समझ गए कि 5 से तो नहीं कटेगा, सोचा ही नहीं उसके लिए, सोचना ही क्यों उसके लिए। अब 6 से कटेगा, हाँ भाई कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि 2 भी है 3 भी है। अगर किसी नंबर को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 3 भी डिवाइड कर रहा है तो 6 भी डिवाइड करेगा। तो भैया पहले ही 6 लिख दो यहाँ पे, बिकॉज आपको पता है कि काटने वाला है। अब क्या काट के क्या लाएगा वो पता करना है, तो कटते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, आ गया 12। हाँ जी। फिर क्या 7 से डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज कॉमन सेंस है यार। 7 7 × 10 = 70, अब आगे 2 तो आना नहीं है, 77 आना उसके बाद, तो ये नहीं आने वाला, ठीक है। 8 से डिवाइड होगा, हाँ 8 से होगा। 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72, ठीक है। फिर आगे नंबर आता है 10, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 12 से होगा, लेकिन 12 पहले से ही आ गया है तो रुक जाओ। जो रिपीट नंबर हुआ तो रुक जाओ, रिपीट हुआ तो रुक जाओ, रिपीट हुआ तो रुक जाओ। तो 12 आ गया तो रुक जाओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बात होगा 12 आ गया। अब ये सारे नंबर दुनिया जहान के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे इसके फैक्टर हैं और एक भी फैक्टर मिस नहीं हुआ है। मतलब अगर आप इस मेथड को यूज़ करोगे तो हर एक फैक्टर को आप पता कर सकते हो बिना किसी डाउट के, है ना। ऐसा कोई भी सवाल नहीं इसमें आप छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फैक्टर आपका यूज़ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो इसी फैक्टर से एक और टॉपिक आता है, वो आता है आप इसके फैक्टर्स को कॉपी डाउन कर सकते हो और मेथड्स को भी चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, जैसा भी सुना वैसा करके, ठीक है। छोटे छोटे नंबर्स पे करो, फिर बाद में बड़े नंबर्स पे करना। तो अब आता है प्राइम नंबर। क्या आता है भाई? प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये प्राइम नंबर। ऐसा नंबर है यार लाइफ टाइम के साथ रहता है ये प्राइम नंबर, नाम भी प्राइम है तो प्राइम रहेगा ना भाई। तो अ नंबर हैविंग टू फैक्टर्स, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, नॉट 2 ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं भाई? ओनली 2 फैक्टर्स। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 and itself, 1 and itself। मतलब या तो 1 हो या वो खुद हो, या वो तो 1 हो। तो भाई 1 तो भाई सबका फैक्टर होता है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, और वो खुद हो मतलब वो। अब इसको दूसरी बात में समझेंगे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हो या अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या क्या नंबर्स हैं, फर्स्ट 20 प्राइम नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे पहला नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर उसके बाद 13, then 17, then 19, and then 23, then 29 and so on, ठीक है। तो भाई ज़रूरत की बात क्या है ये। अब एक बात देखो, ये नंबर्स को आप कहीं अलग से कॉपी के ऊपर लिख लो, बिकॉज ये नंबर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे टॉपिक LCM SCF में, बिकॉज सारा काम इन्हीं से तो चलना है भाई, और किसे चलना है। अब देखो बात क्या है, यहाँ बात है प्राइम फैक्टर मेथड। जब नाम ही यही है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर्स भी आएंगे। सिर्फ ये आप डिवाइड करना चाहोगे इस मेथड में तो पहले 2 को लोगे, फिर 3 को लोगे, फिर 5 को लोगे, 4 को छोड़ दोगे, 4 से सोचोगे भी नहीं। 5 के बाद 7 से लोगे, 6 को सोचोगे भी नहीं, 7 के बाद 11 को लोगे, 8 9 10 को सोचना भी नहीं है। बिकॉज ये मेथड क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड। क्या है, दोनों में आता है, SCF में भी और LCM में भी, ठीक है। तो फैक्टर्स यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक है। यहाँ ये एंड क्वेश्चन आते हैं कि विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। रटने की क्या बात है, सोच लो यार, फर्स्ट है तो पहला सोचोगे ना, और क्या। तो 2 क्या है, पहला प्राइम नंबर, पहला
प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 72 का और 40 का एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 40, ठीक है। तो भाई क्या होगा 40 का एलसीएम, ठीक है। तो 70 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो 72 का प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। जैसे 72 को सबसे पहले कौन सा नंबर लेना है, 2, बिकॉज पहला प्राइम नंबर 2 है। क्या ये 2, अब सोचना है 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, किसका यूज़ करके, डिविजिबिलिटी का यूज़ करके। इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे जो आगे क्लास चलेगा, हर क्लास में डिविजिबिलिटी, फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम सुनते ही रहोगे और ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। ये ऐड ऑन है जो आपके पास रहना ही रहना है। जैसे पेंसिल से लिखते हो ना आप, वैसे ही ये सॉल्व करने वाला टूल है जो हमेशा लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर 2 से कटेगा, क्या होगा, 2 से कट के क्या आएगा, 36। कैसे पता चला, 2 3 जा 6, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये हो गया एलसीएम, प्राइम फैक्टर ऑफ 72। 40 का क्या है भाई, 40 क्या है, 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 20 आएगा, 2 से होगा 10 आएगा, 2 से होगा 5 आएगा, और जब 5 से होगा तो 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया किस नंबर का, किस नंबर का, 40 का और 72 का, क्या हो गया, 40 और 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से एक अलग मेथड को, मतलब मेथड तो सेम ही है, बट यहाँ से तरीका समझना है कि हुआ कैसे, इसमें चीज़ हो क्या रहा है, इसमें चीज़ हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 72 का फैक्टर क्या क्या है, 72 का फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। 72 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 40 का फैक्टर क्या क्या है, तो 40 फैक्टर नहीं, मतलब आप 72 कैसे लिख सकते हो, आप 72 को ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। और 40 का जैसे आप 40 लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन, फिर ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, ठीक है। और ये अनकॉमन अनकॉमन अनकॉमन। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो हमारा होता है कॉमन इंटू अनकॉमन। व्हाट इज़ द कॉमन वन, तो 2 कॉमन से 1 2, 2 कॉमन से 1 2, 2 कॉमन से 1 2, ठीक है ना। अब अनकॉमन, अनकॉमन 3, अनकॉमन 3, अनकॉमन 5, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई आप ऐसा करो, 5 पॉज 5, यहाँ से 5 और 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, देन 2 2 जा 4, 3 एंड 3। तो देखो यार मल्टीप्लाई अब ऐसे करते चलोगे ना, ऐसे करते चलोगे आगे से, तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। ईजी कब होगा, ईजी तब होगा जब आप मल्टीप्लाई ऐसे करो कि पीछे का एक नंबर, आगे का एक नंबर, 10 बना लो। 10 बनाना आसान है, 5 2 जा 10, हाँ जी, देन 10 2 जा 20, 22 जा 40, देन 43 जा 120, 123 जा 360, 360, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया एलसीएम, क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्या आ गया, एलसीएम। 5 2 जा 10, 10 2 20, 22 जा 40, now 40 एंड 9, 40 एंड 9, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, ये इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर ये दोनों इसमें, ठीक है। तो 40 इंटू 9, 909436, 36 आ गया आंसर, डन। ये हमारा एलसीएम हो गया बाय प्राइम फैक्टर मेथड। आपको लिख सकते हो कॉपी में इस चीज़ को, स्क्रीनशॉट ले करके और फिर बाद में समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर मेथड से एलसीएम फाइंड करना, ठीक है ना। अब दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है भाई, दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। मतलब इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें सब एक साथ रख देते हैं, सब एक साथ रख देते हैं। 72 एंड 40 का एलसीएम सब एक साथ करते हैं। तो भैया क्या है, 2 से डिवाइड करो, जब तक 2 से कटने वाले हैं 2 से काटते रहो, 2 से कटने वाले हैं 2 से काटते रहो, ठीक है ना। 2 3 6, 2 6 12, 2 2 0, 2 से 2 3 जा 6, 1 कैरी 12, 2 से 2 2 जा 4 0, नाउ 2 1 जा 2, 1 कैरी 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 कैरी 20,
नाउ 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, नाउ 3 3 जा 9, देन 5, 3 1 जा 3, देन 5, 5 1 जा देन 5, है ना जी, डन। ठीक है ना, ये हमारा हो गया एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम। क्या है भाई एलसीएम इसका? अब इसमें कॉमन वामन लेने की टेंशन नहीं है, बस हमको क्या लिख देनी है, जो जो आए हैं फैक्टर्स वो हमें लिख देना है, वो हमें लिख देना है। ठीक है ना, तो लिख दिया भाई। क्या आया? ये 360 आया, मतलब 360 ऐसा नंबर है जहाँ पे 72 और 40 फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ये हमारा हो गया बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या हो गया? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड तो काफ़ी इजी है, सिर्फ एक साथ रखो और डिवाइड कर दो। प्राइम फैक्टर मेथड में एक बात याद रखना है, एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? कॉमन इंटू अनकॉमन, कॉमन इंटू अनकॉमन, कॉमन इंटू अनकॉमन, मतलब एक कॉमन रहेगा एक अनकॉमन रहेगा, अगर अनकॉमन वाला तो हटा दो भाई। ठीक है ना, तो ये मेरा डन हो गया। ठीक है, अभी फिर क्या है? एचसीएफ निकालना है। क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है, ये तो डन हो गया, टॉपिक खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, ये बात याद रखना। अब है हमारा एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ। तो मैं अभी शॉर्ट में बताता हूँ सिर्फ एचसीएफ में कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ का है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो हाईएस्ट नंबर जो उसको डिवाइड करे, जो उसको डिवाइड करे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है हमारा एचसीएफ निकालना है बाई प्राइम फैक्टर मेथड, बाई प्राइम फैक्टर मेथड को ध्यान रहे, बाई प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें क्या निकालते हैं? सिर्फ कॉमन वाले। जैसे 72 एंड 40 का क्या होगा? तो भैया इसका निकालो फैक्टर, 2 3 2 6 2 1 2 8 2 9 3 3 3 1। ठीक है ना, डन। ओके डन। 40 का निकाल लो, 2 2 0 2 10 2 5 5 1 5 1। बता तो पता ही है ना। 72 को आप क्या लिख सकते हो? आप 72 लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, या तो 72 लिखो या उसको ऐसे लिखो। बात बराबर है, बात बराबर है। हाँ भाई, अब बात आती है एचसीएफ की। बस इसी पॉइंट पे फ़र्क है, इसी पॉइंट पे फ़र्क है, इसी पॉइंट पे फ़र्क है। क्या फ़र्क है देखते हैं। जो एचसीएफ होता है वो होता है ओनली कॉमन वाले, ओनली कॉमन वाले, ओनली कॉमन वाले, ओनली कॉमन वाले। 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 हमारा क्या है? एचसीएफ है। 8 हमारा क्या है? एचसीएफ है। मतलब ये ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो 72 को भी कट करेगा और 40 को भी कट करेगा। तरीका क्या है? ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेव कर सकते हो, देख सकते हो। बात याद रहे कि एचसीएफ क्या होता है? ओनली कॉमन वाले। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब ये कि हमारा जो एचसीएफ होता है वो होता है, नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होता क्या है? होगा तो होगा छोटा वाला, नहीं तो उससे भी छोटा वाला। ठीक है ना, जैसे नंबर क्या है? 6 है और 12 है, 6 है और 12 है। तो इसका फैक्टर, इसका एचसीएफ कौन सा है? इसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 6 हो सकता है। अगर 6 है, 6 को डिवाइड करेगा, 6 12 को डिवाइड करेगा, तो यही एचसीएफ है, यही एचसीएफ है। चलो मान लो मैंने लिया यहाँ पे 9 लिया, और यहाँ पे लिया मैंने 12, और यहाँ लिया मैंने 14, यहाँ लिया मैंने 14। तो अभी क्या है? 12 के टेबल में क्या 14 आता है? या 12 14 में डिवाइड करता है? नहीं करता है। मतलब ये 12 इसका एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ नहीं है। तो ऐसे अब इससे छोटा होगा, अब इससे कोई छोटा होगा। तो अब देखो 12 को कौन डिवाइड करता है? 6 करता है। क्या 6 के बाद है ना अगला नंबर 6, और तो डिवाइड करता है 12 को इससे 6 से पहले। तो 6 क्या 14 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो 6 भी नहीं है। 5 हो ही नहीं सकता। 4 क्या नहीं हो सकता। 12 को करेगा लेकिन 14 को नहीं करेगा। चलो फिर 3 क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिकॉज 12 को कर रहा है, 14 को नहीं कर रहा है। तो अब लास्ट नंबर है 2 ऐसा नंबर है जो 12 को भी करेगा और 14 को भी करेगा। तो इनका एचसीएफ क्या है? 12 और 14। ये मेथड यूज़ करना है इसमें। ठीक है, होगा तो होगा छोटा वाला, नहीं तो उससे भी छोटा वाला। 2 नंबर दिया है तो छोटा वाला, नहीं तो उससे भी छोटा वाला। ठीक है, तो 2 का एचसीएफ 2 हमारा है। 12 एंड 14, चलो देखते हैं भाई कैसे निकलता है। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 7 जा 7 1 जा। क्या आया कॉमन? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3,
14 लिख सकते हैं 2 इंटू 7, कॉमन क्या है 2 इंटू 2, एच सी एफ क्या है 2, एच सी एफ क्या है 2, क्या है 2, ठीक है ना। तो अभी ये मेथड सफिशिएंट है, प्राइम फैक्टर मेथड। डिवीजन मेथड इसका नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कि कैसे आप इसको पता करना है, ठीक है ना, या जैसा भी होगा आपको इस पर अपडेट किया जाएगा। बात याद करने की क्या थी कि एलसीएम क्या होता है, कॉमन इंटू अनकॉमन, एचसीएफ क्या होता है ओनली कॉमन, ओनली कॉमन। तो ये हमारे दो मेथड थे एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह आएगा और आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है इनको, ठीक है। तो सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल करते रहें कि जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा, और आगे चैप्टर चलते रहेंगे इसमें और सारा आपको मिलता रहेगा अपडेट, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।